दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ज्योग्राफी जो कि परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है 4 तरह के भूगोल के लिए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाद विचार रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा द ग्रिफिथ टेलर। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 102.70 करोड़, ब 121.02 करोड़, स 126.02 करोड़, द 108.80 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा 121.02 करोड़ ब। तीसरा देखते हैं। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? कि सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कौन से देश में किया गया है? रूस, ब डेनमार्क, स भारत, द नीदरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ब डेनमार्क। चौथा, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कौन से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो विचारधारा, तो पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यक्ति होते हैं, उनका खुद का स्वामित्व होता है। अब आगे बात करते हैं। पांचवा, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 2006 के प्रारंभ में भारत में 40, 41, 42, 43। तो इसका सही उत्तर होगा 40 मिलियन सिटी थे। ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखता कौन सी क्रिया होती है? तो ग्रामीणों में, गाँव में जैसे कि कृषि, पशुपालन और खनन आदि प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो प्राथमिक क्रिया में आता है, तो इसका प्राथमिक क्रिया उत्तर होगा। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? सर्वेक्षण विभाग, भू राजस्व विभाग, योजना आयोग, वन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में भूमि जल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। आगे बात करते हैं हम। नौवां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 में। अब अगले बात करते हैं हम। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा के उदय के समय अवधि हैं। तो ये तीनों विचारधारा किस समय आई थी? तो यह पूछ रहा है। तो 1970 के दशक में यह विचारधारा आई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1970 का दशक। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो जनसंख्या सर्वाधिक है तब तो एशिया होगा इसका उत्तर, जबकि जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है ये, तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। आगे बात करते हैं हम। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त होता है? रबड़, कुनेन, बाल्टा या गोंद। तो इसका सही उत्तर होगा इससे प्राप्त होता है रबड़। आगे बात करते हैं। कृत्रिम रेशों का उद्योग जिस प्रकार का उद्योग है वह है। तो कृत्रिम रेशों का उद्योग, तो यह होगा इसका उत्तर जीवाधारित, रासायनिक, खनिज आधारित, कृषि आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक। रासायनिक उत्तर होगा इसका। आगे बात करते हैं। सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया के जिन शहरों में स्थापित हो गए हैं वे हैं। तो सेवाओं के क्रियाकलापों के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया के जिन शहरों में स्थापित हो गए हैं तो वे कौन से हैं, वे बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। तो ये इनको नक्शे में भी इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार। वैसे भी मैंने बता रखा है, आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन में निम्न में से किस प्रकार का नगर है वह? लंदन निम्न में से किस प्रकार का नगर है वह है? तो व्यापारिक नगर, पतन नगर, धार्मिक नगर, सांस्कृतिक नगर। तो लंदन इनमें से है पतन नगर। तो इसका सही उत्तर होगा पतन नगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है? तो चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक द्रविड़। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय आर्य। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा
नहीं की जा सकती? गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थानी शुष्क आर्द्र शुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियां, उत्तर पूर्वी वन और पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गंगा का जलोढ़ मैदान। आगे बात करते हैं दक्षिण व मध्य भारतीय अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसमें खाद्य फसल बतानी है, तो खाद्य फसल इसमें होगा, इसका सही उत्तर होगा ज्वार। अब आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक जैसे कि जलाभाव, ये प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। महामारी, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। तो अपकर्ष कारक, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं अपकर्ष कारक है, तो इसका कारक नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। देश में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व सबसे कम है, जो कि 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन नगर कौन सा है? तो प्राचीन नगर बताना है इसमें, तो प्राचीन नगर वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद, आगरा। तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। वाराणसी सबसे प्राचीन नगर है। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग जिसमें भूमि का उपयोग होता है वो कौन सा संवर्ग है जो नहीं है? तो प्रतिभूमि, यह भूमि उपयोग का संवर्ग है। निम्न सत्र, यह भी है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यह भी है। तो कौन सा नहीं है? सीमांत भूमि। तो लेकिन उत्तर कौन सा होगा? सीमांत भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा ब, सीमांत भूमि। भारत में उत्पादित उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल, उष्ण का मतलब गर्मी, तो गर्मी में जो फसल होती है वह कौन कौन सी है? कपास, गन्ना, कॉफी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जैसे कपास भी, गन्ना भी, कॉफी भी। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? तो सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो सिंचाई में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है, चाहे वो धरातलीय जल हो, चाहे वो भौम जल हो, सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में होता है। आगे बात करते हैं राजस्थान में किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्ति ग्रह स्थापित किया गया है? सौर ऊर्जा स्थापित जोधपुर, मथानिया, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सौर ऊर्जा शक्ति ग्रह स्थापित जोधपुर में किया गया है। आगे बात करते हैं देश में सर्वप्रथम टीवी प्रसारण कब हुआ था? तो टीवी का प्रसारण भारत देश में सर्वप्रथम 1959 में हुआ था। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भूगोल का वर्णन संकलनात्मक अनुशासन, यह भूगोल का वर्णन करता है। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, यह भी करता है। द्वैता पर आश्रित, यह भी करता है। तो कौन सा नहीं करता है? प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, तो प्रासंगिक है भाई। तो इसका उत्तर होगा द। शुष्क बिंदु बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क बिंदु बस्ती तो नदी वेदिकाओं के साथ, इसका सही उत्तर होगा नदी वेदिकाओं के साथ। अब आगे पूछ रहा है किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के नाम से जाना? जनसंख्या विस्फोट, जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा 1981 तक के। नगला क्या है? अगला क्वेश्चन है नगला क्या है? तो नगला एक प्रकार का वस्त्र उद्योग, पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम, पर्यटन क्षेत्र। तो आपने पढ़ाई होगा ये, तो पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने लायक। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में, तो इसका सही उत्तर होगा गन्ना। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो ओस, अमन, बोरो, पश्चिमी, ये सभी। तो पश्चिम बंगाल में हमेशा एक जैसा मौसम रहने के कारण वहाँ के किसान तीनों फसल लेते हैं अलग अलग अनुसार। तो अमन, ओस, बोरो, ये तीनों ही लेते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह पहली लाइन है इस पाठ की, तो इसका सही उत्तर होगा चक्रीय संसाधन। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह सन वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1956 इसको सही आंसर होगा। सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है दूसरा भारत का स्थान है। तो दोस्तों
आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।